आज मैं अपना प्रेजेंटेशन अपनी फेवरेट लाइनें अपने सूत्र वाक्य के साथ चालू करना चाहूँगा जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। ये लाइनें हैं इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल राइटर शिव खेड़ा जी की पुस्तक जीत आपकी। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। ठीक है, अभी तक आपने जितनी भी मोटिवेशनल बुक्स देखी होंगी वो फॉरेन राइटर्स की होती है, जो इंडिया में इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके हम लोगों को दी जाती है मोटिवेशन के लिए। लेकिन ये एकमात्र ऐसी बुक है जो इंडियन राइटर ने लिखा है और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। ठीक है, और 26 लाख से भी ज्यादा कॉपियां इस बुक की 16 भाषाओं में बिक चुकी है। इंडिया में बिकती है और बाहर भी बिकती है। ठीक है, इसमें इसका इंग्लिश वर्जन है यू कैन विन, और मूल बुक यू कैन विन ही है इंग्लिश, जिसको हिंदी में जीत आपकी और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताया जाता है। ठीक है, ये एक मोटिवेशनल बुक है। इस बुक को अगर हम आत्मसात करें और इसमें लिखे हुए तथ्यों को हम अपने लाइफ में अमल करें तो हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ ऐसी मोटिवेशनल लाइनें हैं जो हमारे को बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। जिसमें सबसे पहला लाइन जो था, ठीक है, कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि जो सामान्य काम करते हैं उसी को अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, मतलब आप है, मैं हूँ जो है, ठीक है, हम सब LIC का ही पॉलिसी बेचते हैं। आप भी वही पॉलिसी बेचेंगे, मैं भी वही पॉलिसी बेचूंगा। ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, कोई कम सक्सेसफुल होगा। इसका सिर्फ एक ही कारण है, ठीक है, कि जो सक्सेसफुल है वो उसी काम को बहुत बेहतरीन तरीके से और अलग तरीके से कर रहा है। तो हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, हमारा प्रयास रहता है कि उसको हम दूसरों से कुछ बेस्ट टू बेस्ट तरीके से करें। ठीक है, इसका जो अगला कोट है, सफलता का मतलब सिर्फ असफल नहीं होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीतना। ठीक है, सफलता का मतलब ये नहीं है कि अपन छोटी मोटी सफलता हासिल कर ले। जो हमारा मेन टारगेट है, हम उस मेन टारगेट को अचीव करें। ठीक है, जैसे आज की डेट में हमारा मेन टारगेट है MDRT होना, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारे छोटे छोटे टारगेट होते हैं, वीकली टारगेट होते हैं। ठीक है, 11 पॉलिसी करना है। ठीक है, तो अपन एक आध बार 11 पॉलिसी कर लिए, टारगेट पूरा कर लिए। ठीक है, तो हम पूरी लड़ाई नहीं जीते। हम पूरी लड़ाई कब जीतेंगे? जब हम MDRT करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सफलता क्या है, एक्चुअल में जो अपना आपने मेन टारगेट अचीव कर लिया वो सफलता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपने को समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले जो जरूरी है उससे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वो करें, और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। ठीक है, इसको हम अपने वीकली टारगेट पे ले। जरूरी क्या है? 3 पॉलिसी करना है या 7 पॉइंट अचीव करना है। तो सबसे पहले हम क्या प्रयास करें कि 7 पॉइंट अचीव कर लें। अब 7 पॉइंट अचीव हो गया तो फिर अपन मुमकिन करें 7 से आगे बढ़ सके, जितना ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, और कोशिश करते हैं तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा 22 पॉइंट है, हो सकता है अपन उससे भी बहुत ज्यादा कर लें। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पहले दिखता है अपन पहले उसको करते चले, और फिर जो हो सकता है उसको आगे करते हुए बढ़े। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या सफलता उसी से तय होती है। कहने मतलब हमारे पास जो भी फैक्ट है, ठीक है, वो फैक्ट डिसाइड नहीं करते कि हम सक्सेस होंगे कि सक्सेस नहीं होंगे। उसके लिए हमारा नजरिया क्या है वो डिसाइड करता है कि हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, इसको अपन ऐसे समझे कि 31 दिसंबर हमारे पास MDRT के लिए क्लोजिंग डेट है। ठीक है, अब इसको 2 तरीके से सोच सकता है आदमी, मात्र 2 महीने है। ठीक है, बहुत कम टाइम है यार, कैसे होगा, अपन ये सोच लिए। ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर अपन दूसरे तरीके से सोचे कि 2 महीना अभी भी बहुत टाइम है, अगर अपन भीड़ के करने की कोशिश करेंगे
तो अभी भी हो जाता है, क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, और हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो 15 दिन में MDRT किए। लालाराम साहू जी 15 दिन में MDRT किया, 2 महीना बहुत बड़ी चीज है। तो चाहे तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि उस तथ्य के लिए आपका नजरिया क्या है। नेक्स्ट, ये लाइनें हम सबको समझनी चाहिए। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा ही ना होना। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से ये मैं अपने सेंटर में भी ये चीज लोगों को समझाता हूँ कि अपने को कोई चीज नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर किसी को हर चीज नहीं आती। ठीक है, अपने को बहुत सारी चीजें नहीं आती है, लेकिन अपने को कोई चीज आती नहीं है और अपन सीखना ही नहीं चाहते, वो गलत चीज है। मतलब अपने को नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको अगर उस चीज की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, हमको उसको सीखना चाहिए, और खास तौर पे तो तब जब हमारे को सिखाने वाले उपलब्ध है। वरना लोग पैसे दे के सीख रहे हैं। ठीक है, YouTube में सर्च कर करके सीखते हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बल्कि मैं खुद जो हूँ, ठीक है, मेरे पास अभी जितना भी नॉलेज है 2000 के बाद मेरे को कोई ऐसा ऑफिशियल टीचर नहीं मिला किसी चीज के लिए। बाकी सारी, पहले क्या है, नेट उपलब्ध नहीं था। ठीक है, तो हमारे को जो टीचर्स अवेलेबल रहते थे उनके माध्यम से सीखते थे। लेकिन उसके बाद सारी चीजें जब से इंटरनेट अवेलेबल हुई है, तो मेरे पास जितना भी नॉलेज है उसका कम से कम 70% कंटेंट सेल्फ लर्निंग है बाई इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल। ठीक है, और सर्चिंग। तो हमको सीखना भी सीखना चाहिए। सीखना भी कि मतलब किसी चीज को सर्च करके कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये चीज सीख गए ना कि किसी चीज को सर्च करके कैसे सीख सकते हैं, तो आपके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है। इंटरनेट ज्ञान का महासागर है, बस उसमें चीजें सर्च करके सीखने आना चाहिए। अगला कोट है, एक आदमी अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% इस्तेमाल करता है। ठीक है, मतलब अपन अपना जो भी काम करते हैं उसमें अपनी कैपेबिलिटी का 25% इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दुनिया में जो लोग 50% भी अपनी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं उसको सम्मान मिलने लगता है, और जो 100% कर लेते हैं उसको दुनिया सराखों पे बैठा देती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपना 50% एफर्ट भी अगर अपन लगाए अपने कैपेबिलिटी का, ठीक है, तो हमें सम्मान मिल जाएगा। और अगर कहीं 100% कर दिए तो हम दुनिया में सर्वोच्च हो जाएंगे। किसी सार्थक काम के लिए कड़ी मेहनत करने का मौका मुहैया कराकर जिंदगी हमें सबसे बड़ा इनाम देती है। मतलब कोई एक बेहतर काम है, उस काम को करने के लिए अगर हमारे को जिंदगी ने कोई मौका दिया है तो वो हमारा सबसे बड़ा इनाम है। ठीक है, ये मौका हम लोग को मिला है। ये मौका है हम लोगों को फाइनेंशियली सिक्योर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, और वो सुरक्षा प्रदान करने का मौका हमको हमारा जो प्रोफेशन है वो देता है। तो ये बहुत बड़ा इनाम है हमारे प्रोफेशन का, सिर्फ हमारे लिए नहीं। ठीक है, हम इसके माध्यम से लोगों का बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये जो मौका है ये हमारे को वरदान मिला कि अपन भाई, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं अपने और लोगों के बेनिफिट के लिए। तो अपने को बेस्ट में इसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, सिर्फ सफल होने की कोशिश ना करें बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। सिर्फ अपने सक्सेस के बारे में नहीं सोचना है, और सक्सेस के लिए किसी भी रास्ते से नहीं जाना है। अपने प्रोफेशन और, ठीक है, मनुष्य जीवन के जो नैतिक मूल्यों हैं उनका पालन करने वाला मनुष्य बनने का अपने को प्रयास करना है। मतलब जो करना है फेयर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे फेयर प्रैक्टिस करना है। जैसे दुर्योधन अलग तरीके जीतने की कोशिश कर रहा था और अर्जुन ने जीतने की कोशिश। बिल्कुल फेयर प्रैक्टिस, मतलब अपने को अगर किसी का बीमा करना है सही बीमा करें। ठीक है, ताकि उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, कभी कभी हमारे को क्या होता है, इमरजेंसी में बीमे की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग सोचते नहीं, खाली अपने को मिल जाए बस उस पे लगे रहते हैं, तो वो ना हो।
नेक्स्ट, ये लास्ट लाइनें हैं, ठीक है, जो सफलता के बारे में सोचने वाले मनुष्यों के लिए है, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरे धूप का मजा भी उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया कुछ न